मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध होता है और बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। ये उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था और गौतम बुद्ध अपने उपदेश से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे। आखिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ और बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई और गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस गौतम बुद्ध के जीवन यात्रा में मिलने वाला है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी गांव में हुआ था। यह एशियाई कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था और पिता का नाम सुधोधन था। गौतम बुद्ध के जन्म के 5वें दिन उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था और गौतम बुद्ध के जन्म के बाद विद्वानों ने भविष्यवाणियां कर दी थी कि ये सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान सन्यासी। सिद्धार्थ के जन्म के 8वें दिन ही उसकी माता का देहांत हो गया था। विद्वानों के भविष्यवाणियों के बाद सिद्धार्थ के पिता सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए सारी सुख सुविधा महल के अंदर ही करवा दिए थे। सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुई। गौतम बुद्ध के दिमाग में हमेशा कुछ जानने की उत्सुकता पनपती रहती थी और वो यही सोच में रहते थे कि आखिर हम कितने दिन तक धरती पर रहेंगे और हम किस लिए यहाँ आए हैं। और भी बहुत अजीब अजीब बातें उनके दिमाग में आती थी, इसलिए उन्हें भोग विलास में जरा भी रुचि नहीं था। एक दिन उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे नगर घूमना है और वो नगर घूमने के लिए चले गए। जब वे नगर की सैर पर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और आगे जाने पर एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा। ये सब देखकर उन्होंने सारथी से पूछा और उन्हें ये सच्चाई पता चला कि हमारा शरीर भी एक दिन ऐसा हो सकता है और उन्हें उनका जीवन छल लगने लगा। यह सब देखकर उनके दिमाग में घबराहट होने लगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था और उन्होंने विचार किया कि मोह और माया को छोड़कर वे अब सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। 29 वर्ष की आयु में रात के 12 बजे वे अपने पत्नी और छोटे बेटे राहुल और पूरे साम्राज्य को छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़े और वे सन्यासी की जिंदगी जीने लगे। बहुत दिनों तक भटकने के बाद भी उनके मन में अशांति बनी हुई थी और वे संतुष्ट नहीं हुए और फिर उन्होंने फैसला किया कि जब तक सत्य की खोज नहीं करेंगे तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। फिर कुछ दिनों तक भटकने के बाद उनका शरीर काफी कमजोर हो गया और उनका कंकाल दिखने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को कष्ट देने से तो मानसिक और बौद्धिक दोनों स्तर से कमजोर हो जाएंगे। तब फिर उन्होंने एक फैसला लिया कि जब तक उन्हें मोक्ष यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे एक ही स्थान पर बैठे रहेंगे और वे गया जिला के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वे इस प्रकार जीरो थॉट की स्टेज में कई दिनों तक रहे। और फिर एक चमत्कार हुआ, जैसे उनका शरीर ईश्वर से कनेक्शन बन गया। उनके शरीर से ऊर्जा निकलने लगी, उनका मन बिल्कुल अस्थिर और शांत हो गया। उनके ललाट पर एक तेज झलकने लगी और इस प्रकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद से ही सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध नाम पड़ा। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिए थे, जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और भारत ही नहीं, नेपाल, जापान, श्रीलंका, कोरिया और भी बहुत सारे देशों में गौतम बुद्ध के प्रचारक हैं। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें बौद्धि वृक्ष कहा जाता है और उस स्थान को बौद्ध गया कहा जाता है। और आज भी बौद्ध गया में बहुत सारी गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे हंस किसका और अंगुलीमाल डाकू इनमें से प्रमुख है। और गौतम बुद्ध के उपदेश कुछ इस प्रकार हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध होता है। बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। खुशियों को जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ती जाती है।
लोग तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत प्राप्त करेंगे। गौतम बुद्ध का अंतिम भोजन लुहार के घर में हुई थी, जिसमें वह जहरीली सब्जी दे दिया था। पर गौतम बुद्ध बोले कि कसूर उनका नहीं, बल्कि वो तो महान है जिसने गौतम बुद्ध को अंतिम भोजन कराया। तो आज के इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध के जीवन यात्रा कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।